कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि संत पिता के मृत्यु के बाद क्या क्या किया जाता है। परंपरागत रूप से पोप की मृत्यु की पुष्टि करना कैमरलैंगो वेटिकन का एक वरिष्ठ अधिकारी का काम है। वर्तमान में यह पद आयरिश मूल के कार्डिनल केविन फैरल के पास है। यदि परंपरा कायम रहती है तो फैरल ही पोप फ्रांसिस के निजी चैपल में उनके पार्थिव शरीर के पास जाएंगे और उन्हें जगाने के लिए उनका नाम पुकारेंगे। आजकल यह काफी हद तक औपचारिक है, क्योंकि डॉक्टरों ने अधिक मानक चिकित्सा साधनों के माध्यम से पोप की मृत्यु की पुष्टि की होगी। परंपरा के अनुसार जब पोप जवाब नहीं देते हैं तो उनकी अंगूठी, जो संत पिता के आधिकारिक दस्तावेजों के लिए मुहर के रूप में कार्य करती है, उसे खराब कर दिया जाता है या नष्ट किया जाता है, जो उनके शासनकाल के अंत का संकेत देता है, और संत पापा के अपार्टमेंट को सील कर दिया जाता है। कैमरलैंगो कार्डिनल्स के कॉलेज को सूचित करता है कि पोप की मृत्यु हो गई है, इससे पहले कि मीडिया को वेटिकन के बयान में दुनिया को उनकी मृत्यु की घोषणा की जाए। पोप की मृत्यु से 9 दिनों का शोक मनाया जाता है, जो मूल रूप से एक प्राचीन रोमन प्रथा है। इटली भी आमतौर पर राष्ट्रीय शोक की अवधि घोषित करता है। उनके पार्थिव शरीर को शुद्ध किया जाता है। संत पिता को औपचारिक वस्त्र पहनाए जाएंगे और सार्वजनिक दर्शन के लिए सेंट पीटर बेसिलिका में प्रदर्शित किया जाएगा, जहां गणमान्य व्यक्तियों और विश्व नेताओं सहित सैकड़ों हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कतार में खड़े होंगे। अतीत में पोप के शव को एक ऊंचे मंच पर प्रदर्शित किया जाता था, जिसे कैटाफॉल्क कहा जाता था, लेकिन संत पिता फ्रांसिस के सरलीकृत अंतिम संस्कार में उन्हें बिना किसी धूमधाम और आडंबर के खुले ताबूत में लेटा हुआ देखा जाएगा। जब संत पिता फ्रांसिस के पार्थिव शरीर को दर्शन के लिए रखेंगे तो सेंट पीटर बेसिलिका और पूरे कैथोलिक समाज में दैनिक प्रार्थनाएं और मृतक के लिए विशेष मिस्सा आयोजित किए जाएंगे। इस बीच वेटिकन एक विशेष अवधि में प्रवेश करेगा, जिसे सेडे वेकेट कहा जाता है, जिसका अर्थ पद रिक्त है, जिसके दौरान चर्च का शासन अस्थायी रूप से कार्डिनल्स कॉलेज को सौंप दिया जाता है। हालांकि नए पोप के निर्वाचित होने तक कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता है। पोप का अंतिम संस्कार संभवतः उनकी मृत्यु के 4 से 6 दिन बाद सेंट पीटर स्क्वायर में होगा, जिसमें शोक मनाने वाले लोग सेवा के लिए वेटिकन में जमा होंगे। इसका नेतृत्व कार्डिनल्स कॉलेज के डीन, वर्तमान में 91 वर्षीय इतालवी जियोवानी बैटिस्टा रे करेंगे। परंपरागत रूप से पोप को वेटिकन ग्रोटोज में दफनाया जाता है, जो सेंट पीटर बेसिलिका के नीचे स्थित तहखाना है। लगभग 100 पोपों को वहां दफनाया गया है, जिसमें फ्रांसिस के पूर्ववर्ती पोप बेनेडिक्ट 16वां भी शामिल है, जिन्होंने 2013 में इस्तीफा दिया और 2022 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन संत पिता फ्रांसिस ने 2023 में एक साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने रोम में सांता मरिया मैगीगोर बेसिलिका को अपनी अंतिम विश्राम स्थल के रूप में चुना है, जो उनके पसंदीदा और सबसे अधिक बार जाने वाले चर्चों में से एक है, जिससे वे एक सदी में वेटिकन के बाहर दफन होने वाले पहले पोप बन जाएंगे। हमेशा पोपों को 3 ताबूतों में दफनाया गया था। एक साइप्रस से बना था, एक जस्ता से बना था और एक एल्म से बना था, जो एक दूसरे के अंदर रखे गए थे। लेकिन पोप फ्रांसिस ने आदेश दिया है कि उन्हें लकड़ी और जस्ता से बने एक ही ताबूत में दफनाया जाए। जब बेनेडिक्ट 16वां को दफनाया गया था तो उनके ताबूत में उनके शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्के भी थे। साथ ही एक धातु की नली थी, जिसमें एक कागज का स्क्रॉल था, जिसे रोगीटो कहा जाता है, एक 1000 शब्दों का दस्तावेज जो उनके जीवन और शासनकाल को फिर से बताता है। फ्रांसिस को संभवतः उनके अपने रोगीटो के साथ दफनाया जाएगा, जिसमें उनके अद्वितीय शासन का विवरण होगा।
पोप के अंतिम संस्कार के 2 से 3 सप्ताह बाद कार्डिनल्स का कॉलेज सिस्टीन चैपल में एक कॉन्क्लेव आयोजित करने के लिए एकत्रित होगा, जो एक नए पोप के चुनाव की अत्यधिक गोपनीय प्रक्रिया है। नियम के अनुसार कोई भी बपतिस्मा प्राप्त पुरुष रोमन कैथोलिक पोप पद के लिए पात्र है, लेकिन पिछले 700 वर्षों से पोप को हमेशा कार्डिनल्स के कॉलेज से ही चुना जा रहा है।